कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर मुरैना आरटीओ अर्चना परिहार ने शहर में अव्यवस्थित रूप से चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ बड़ा चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के तहत मुरैना बाजार की मुख्य सड़कों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर उन ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की गई जो तय रूट के विपरीत चल रहे थे, बिना नंबर प्लेट के थे या जिन्हें नाबालिग चला रहे थे। आरटीओ अर्चना परिहार ने बताया है कि कई ई रिक्शा चालक नियमों की अनदेखी करते हुए गलत रूट पर संचालन कर रहे हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी सभी चालकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि केवल निर्धारित मार्गों पर ही ई रिक्शा चलाएं, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। चेकिंग के दौरान कुछ रिक्शे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के मिले और कई जगहों पर नाबालिग बच्चों द्वारा ई रिक्शा चलाते हुए देखा गया है, जो सुरक्षा और कानून दोनों के लिहाज से गंभीर विषय है। अब तक करीब 70 ई रिक्शा को जब्त किया जा चुका है। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी सख्ती बरती जाएगी, ताकि मुरैना शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। की चेकिंग आपके द्वारा बाजार में की जा रही है? जैसा हम लोग देख ही रहे हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था में ई रिक्शे वगैरह थोड़ा अनियंत्रित तरीके से चल रहे हैं। पूर्व में भी हमने इसको दुरुस्त करने के लिए मार्गों का चिन्हांकन किया था, 6 रूटों में जिलों को बांटा था, बट ज़्यादातर लोग एमएस रूट पर ही चलना पसंद कर रहे हैं। हमने 1 से 400 तक इनको नंबरिंग भी की थी, पहले कलर कोडिंग भी की है, लेकिन ये उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और बेहतर तरीके से वाहनों का संचालन कर रहे हैं। और कई चीज़ ऐसी भी देखी है कि नाबालिग लोग भी ई रिक्शा चला रहे हैं और बिना लाइसेंस के भी ये लोग संचालन कर रहे हैं। अभी भी हमने लगभग 70 रिक्शों को जब्त किया है और आगे शाम तक भी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के या नाबालिग व्यक्ति चला रहा है और रूट से भिन्न मार्गों पर संचालन कर रहा है तो उनको नियंत्रित करने का प्रयास करें। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।